अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल न्यूज के साथ मैं हूं जुबारी रहमान। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को एक अहम इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ के तमाम बयानात से लाताल्लुकी का न सिर्फ इजहार किया बल्कि ये भी कहा कि पीडीएम के एजेंडे में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं था कि फौज के खिलाफ कोई बात करनी है और नवाज शरीफ ने जो भी बयान दिया वो उनको और नून लीग का जाती फैसला है। मेरे साथ इस सारे टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए आज मौजूद हैं फैसल तारक साहब। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद कि पीडीएम इत्तेहाद खतरे में पड़ चुका है? उन्होंने तो बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया इन सारे बयानात से। असल में खतरे में क्या पड़ना है, जब ये इत्तेहाद हुआ था हमें उस वक्त ही पता था कि ये अपने अपने मफाद के लिए चल रहे हैं। इनके अपने मफादात हैं, ये केसेस से बचना चाहते हैं, एनआरओ करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये निकले हैं। अब ये कितने मुनाफिक लोग हैं। जब ये इत्तेहाद इन्होंने किया था, एपीसी हुई थी, उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम खान साहब के खिलाफ नहीं है, हम खान साहब को लाने वालों के खिलाफ हैं, हमारा ये एजेंडा है। उस एजेंडे में जरदारी साहब भी थे वीडियो लिंक पर, नवाज शरीफ साहब भी थे और खुद बिलावल भुट्टो साहब भी थे। उस दिन तो ये कह रहे थे कि हम फौज के खिलाफ हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हम इलेक्शन चोरी करने वालों के खिलाफ हैं। आज कहते हैं कि हमारे एजेंडे में ये चीज शामिल नहीं थी कि फौज के खिलाफ बोलना है। नवाज शरीफ साहब अगर बोल रहे हैं तो ये उनका जाती मसला है और नवाज शरीफ साहब के पास अगर सबूत है तो वो सबूत दें। तो इन लोगों को कभी जरदारी साहब की समझ नहीं आएगी। जरदारी साहब जितने बड़े वो सियासत के बादशाह हैं, वो अपना मतलब पूरा करवा लेते हैं और उसके बाद सबको छोड़ देते हैं। अब एक वाकया हुआ कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। कैप्टन सफदर को जब गिरफ्तार किया गया ना, तो सबसे पहले जो सवाल उठा वो ये उठा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो सिंध में और कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, हम इसके पीछे नहीं है, ये आर्मी ने किया है। पूरे मुल्क में आर्मी को बदनाम किया गया। कमर बाजवा साहब पे इल्जामात लगाए गए, आईएसआई पे लगाए गए, फिर कहा गया कि पुलिस के जो चीफ हैं, जो डीजी हैं सिंध के, उन्हें जी गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें अगवा कर लिया था, जबरदस्ती जी उठवाया गया कैप्टन सफदर साहब को। तो आज तो वो चीज भी सामने आ चुकी है कि ये खुद इन्होंने करवाया था, ये खुद सिंध हुकूमत ने करवाया था। फिर ख्वाजा आसिफ साहब मंसूर अली खान के प्रोग्राम में बैठे होते हैं और वो उसी दिन कहते हैं, वो कहते हैं जो हमारा एजेंडा है ना, उसके पीडीएम में हम उसके साथ तो हैं, उस एजेंडे के ऊपर तो हम एक हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि आसिफ अली जरदारी सच्चा इंसान नहीं है, वो धोखेबाज है, वो साथ नहीं चलेगा। लिहाजा वो तमाम तर चीजें सामने आ चुकी हैं। लेकिन जब ये पूरे पाकिस्तान में बहस हो रही है बिलावल जरदारी साहब की स्पीच को लेकर, उनके इंटरव्यू को लेकर, तो हामिद मीर साहब का एक ट्वीट सामने आया है। कहते हैं कि बीबीसी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है ना, उसमें अपनी पसंद की चीजें लोग दिखा रहे हैं, बाकी जरदारी साहब का या बिलावल भुट्टो साहब का ऐसा कोई मकसद नहीं था। और बज़ाहिर देखा जाए तो गुजरांवाला में जलसा हुआ, कराची में जलसा हुआ, तो फौज को बदनाम करने में, फौज के खिलाफ नारे लगाने में तो ये एक ही थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि नून लीग ये चाहती है, ये सब लोगों को समझना होगा, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो ये चाहते हैं कि हम इस्तीफे दें, इस्तीफे देकर हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए या कहा जाए नया इलेक्शन करवाएं। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे देती है तो सिंध में तो गवर्नर राज लग जाएगा। वहां पे जो सिंध है जरदारी साहब के पास, पीपल्स पार्टी के पास, वो क्यों चाहेंगे कि सिंध भी उनके हाथ से निकल जाए? नून लीग के पास तो कोई सूबा नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई वजारत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान तो वो इंसान है जो खुद भी नहीं जीते हुए। तो लिहाजा पहले दिन से इनके इख्तलाफात थे। पीडीएम के बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं वो ये कहती हैं कि इस्तीफे दें, जबकि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी। और अब वो जो इख्तलाफ था आपस में, ये इन लोगों ने जो गठजोड़ किया था, वो सब बेनकाब हो चुका है और ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि पीडीएम की जो तहरीक है इसके एंड में किसी के हाथ में कुछ आएगा, या जिस तरह से इनमें दरार पड़ती नजर आ रही है सब खाली हाथ रह जाएंगे? इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, ये सबको पता था। जब ये तारीख शुरू हुई थी ना,
उस वक्त ही पता था कि इनके हाथ में क्या आएगा, आ भी क्या आ सकता है। अपना जरदारी साहब जो है उन पे केसेस चल रहे हैं, हम्म। नवाज शरीफ साहब मुल्क से भाग चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब एक खास डील के तहत नैब की हिरासत में हैं, फिर मरियम हम्म। नवाज साहिबा हैं। ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि नैब में जो इनके मुकदमात हैं वो कम करवा लें। ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि मरियम नवाज जो नाअहल हैं उनको अहल किया जाए। तो इनके इतने ही मुतालबात थे कि हम थोड़ा ब्लैकमेल कर लें, हम थोड़ा कैश कर लें, हम कुछ फ़ायदा उठा लें, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद जो मैशत थी, वो भी मुल्क की कमज़ोर थी, फिर हुकूमत खान साहब पे भी तनकीद हो रही थी। तो इनको ये था कि अब मैशत कमज़ोर है और हम्म। पाकिस्तान और भारत के भी ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, फिर गिलगित-बल्तिस्तान को भी सूबा बनाने लगे हैं। तो ये ऐसा मुनासिब वक़्त है कि जब हम ब्लैकमेल कर सकते हैं हुकूमत को और अपने केसेस ख़त्म करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा इन्हें कुछ नहीं मिलना था, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं माँग रहे थे, हुकूमत को ना खतरा था, ना खतरा है, ना कुछ होने वाला है। लेकिन इस सारे मामले में आपको ये ज़रूर चीज़ बताऊँगा कि इस सारे मामले में ना तो इनके केसेस खत्म हुए, ना तो हम्म। मरियम नवाज़ जो हैं वो अहल हो सकीं, ना हम्म। कोई नवाज़ शरीफ साहब वापस आने वाले हैं, ना उनके केसेस खत्म हो सके। ये पूरी दुनिया के सामने, लोगों के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने जो इनकी थोड़ी बहुत इज़्ज़त थी ना, वो भी उतर गई हम्म। और लोगों को पता चल गया है कि ये तो फ़ौज को गालियाँ देते हैं, ये तो हम्म। पाक फ़ौज को बदनाम करते हैं, ये तो पाक फ़ौज को कहते हैं कि उनकी टाँगें काँप रही थी, हालाँकि इनकी अपनी टाँगें काँप रही हैं। बहुत शुक्रिया फैसल तारड़ साहब। अब आने वाले दिनों में पता लगता है कि इनके हाथ में क्या आता है और ये इत्तेहाद कितनी देर तक चलता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।